मान लो टाउ वन एंड टाउ टू, मान लो इफ टाउ वन एंड टाउ टू, ये क्या है, आर डिसजॉइंट परमुटेशंस। अब डिसजॉइंट परमुटेशन आपको पता है, बार बार हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? यस आपके सर। पास क्या है, टाउ वन एंड टाउ टू कैसे हैं, आर डिसजॉइंट परमुटेशंस। कहाँ पे? इन एस एन में, ठीक है। देन अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देन सिग्मा टाउ वन सिग्मा इनवर्स, सिग्मा टाउ वन सिग्मा इनवर्स एंड सिग्मा टाउ टू सिग्मा इनवर्स, चाहे कोई भी सिग्मा ले लो, फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन, ये भी कैसे होंगे, आर डिसजॉइंट। समझ गए? मतलब कि कोई भी दो परमुटेशन टाउ वन एंड टाउ टू डिसजॉइंट हैं तो उसका भाई सिग्मा टाउ वन सिग्मा इनवर्स क्या है, ऑल द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ टाउ वन। भाई टाउ वन के जितने भी कंजुगेट हैं वह ऐसे ही तो निकलेंगे ना, पढ़ के आ रहे हो, एक्स ए एक्स इनवर्स, राइट। तो यस परमुटेशन सर। में है तो हमें एक्स ए एक्स इनवर्स का हुलिया थोड़ा बदल दिए हैं, राइट। एंड सिग्मा टाउ टू सिग्मा इनवर्स क्या है, क्या देगा, कंजुगेट एलिमेंट्स ऑफ क्या देगा, टाउ टू। तो टाउ वन टाउ टू यदि डिसजॉइंट हैं तो उनके सारे कंजुगेट भी आपस में कैसे होंगे, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट। इसका मतलब तो यही हुआ ना। चलो अब, हालांकि इसको मैं बता रहा हूँ बट मैं बता दे रहा हूँ आपको, परमुटेशन ग्रुप में दो परमुटेशन आपस में सिमिलर होते हैं कब, टू परमुटेशंस आर सिमिलर इन एसन, कब, टू एनी टू परमुटेशन इन एसन आर सिमिलर, कब होते हैं सिमिलर, इफ दे हैव सेम सी डी। कब, जब उनका साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम हो, राइट। नेक्स्ट, इसी को फिर से बोल दो, एनी टू परमुटेशन इन एशियन, ये कैसे होते हैं, आर कंजुगेट, आर कंजुगेट कब, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम सी डी। तो परमुटेशन ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट आपस में सिमिलर होंगे कब, जब उनकी क्या होगा, साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम होगा। एंड कंजुगेट होंगे कब, जब उनका साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, सेम होगा। इसकी बात यहाँ पे चल रही है, राइट। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता के पीछे आ रहा हूँ। अब आ जाओ, अब कुछ क्लास इक्वेशन के बारे में कॉमेडी कर लेते हैं। देखो क्या लिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन वाली बात को कलर चेंज करके लिखते हैं। देखो भाई, लेट सिग्मा बिलोंग्स टू ए एन, याद करो क्लास इक्वेशन ऑफ परमुटेशन ग्रुप तो आप आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, उसके क्लास में वही एलिमेंट आएंगे जो उसकी तरह क्या रखेंगे, साइक्लिक डिकम्पोजिशन। पीछे बता के आ रहा हूँ, जब मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया हुआ था तो वहाँ मैंने ये बात आपको बताई थी कि परमुटेशन ग्रुप के कोई के एक एलिमेंट के कंजुगेट क्लास में वही वही एलिमेंट आएंगे जो उसी की तरह क्या रखें, साइक्लिक डिकम्पोजिशन रखें। तो आपको क्लासिफिकेशन लिखना आ रहा है किसका, परमुटेशन ग्रुप का। हम बात किसी करेंगे ए एन में, ठीक है। मान लो कोई परमुटेशन सिग्मा कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए एन में। तो अब बताओ यह सिग्मा यदि ए एन में है तो यह सिग्मा आपका एस एन में भी तो होगा ना, क्यों? यस सर। जब यह सिग्मा आपका एस एन में होगा तो सिग्मा, इस सिग्मा का एस एन में कुछ ना कुछ कंजुगेट क्लास होगा। भाई हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ कंजुगेट क्लास होगा, तो इस सिग्मा का भी तो एस एन में कुछ ना कुछ कंजुगेट क्लास होगा ना। तो वही मैं लिखने यस जा सर। रहा हूँ कि लेट सिग्मा बिलोंग्स टू ए एन, देन इट्स कंजुगेट क्लास, इट्स कंजुगेट क्लास किसमें, इन एस एन। अब बताओ, अब यह सिग्मा एस एन में है तो एस एन में कुछ कंजुगेट क्लास होगा उसका। अब इस सिग्मा का ए एन में भी तो कुछ ना कुछ कंजुगेट क्लास होगा ना। तो वह इस सिग्मा का कंजुगेट क्लास जो एस एन में होगा वही ए एन में भी हो सकता है या कुछ अलग भी हो सकता है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, सेम यस सिग्मा सर। है, यह सिग्मा एस एन में तो है ही, जाहिर सी बात है।
मान लो वह सिग्मा इवन परम्यूटेशन हो गया तो कहाँ बिलोंग कर देगा, एन में बिलोंग कर देगा। तो वही बात कर रहे हैं कि कोई भी सिग्मा एन में भी है एसएन में भी है, तो एन में उसका कंजुगेट क्लास क्या होगा ये आप जानते हो, सॉरी एसएन में क्या होगा ये आप जानते हो, हमको एन की बात करनी है। तो एन में इसका कंजुगेट क्लास सेम होगा एसएन की तरह या कुछ चेंज हो जाएगा, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, सिग्मा मान लो एन का कोई एलिमेंट है, देन इट्स कंजुगेट क्लास इन एसएन रिमेन्स सेम, क्या रहेगा, सेम एज अ सिंगल कंजुगेट क्लास। मतलब कि जो एसएन में रहेगा वही कहाँ रहेगा, एन में भी रहेगा, ठीक है। सिंगल कंजुगेट क्लास इन एन, क्या लिखा हुआ है, जो एसएन में रहेगा वही कहाँ रहेगा, एन में रहेगा, या फिर और इट ब्रेक्स इनटू इसमें टू कंजुगेसी क्लास इन एन ऑफ इक्वल साइज। कहने का मतलब क्या है, कोई भी परमुटेशन भी एन का है तो या तो उसका कंजुगेट क्लास सेम रहेगा जैसा एसएन में था, या फिर उसका क्लास एन में क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। यही तो बोला ना, एन के अंदर आने वाला हमने क्या लिया, कोई भी एक परमुटेशन लिया, तो इस परमुटेशन का जो कंजुगेट क्लास होगा वह या तो वह एसएन में जो होगा वही रहेगा, या फिर वह दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब यदि सिग्मा के कंजुगेट क्लास में एन एलिमेंट है, एन तो यहाँ है के मान लो, यदि मान लो सिग्मा के कंजुगेट क्लास में के एलिमेंट है एसएन में, तो या तो वह पूरा का पूरा के एलिमेंट का कंजुगेट क्लास एन में भी रहेगा, या फिर वह जो के एलिमेंट का है वह k/2 और k/2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यही तो मतलब है ना इसका। Yes, कैसे sir. कैसे ब्रेक होगा मैं बताऊंगा अभी आपको, इसको लिखो जल्दी। हो गया, हो गया सर। ठीक है। चलो इसी में कुछ बातें और करो। लेट मान लो सिग्मा क्या है, कोई एक एलिमेंट है एन का, अब कब ब्रेक होगा ये मैं बात बताने जा रहा हूँ कि कब उसका कंजुगेट क्लास क्या हो जाएगा, दो पार्ट में कब ब्रेक होगा। तो वही लिख रहा हूँ मैं, मान लो सिग्मा कोई एलिमेंट है एन का, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब कोई भी एक एलिमेंट है किसका, आर्बिट्रेरी, एक आर छूट गया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। चलो हमने क्या बोला कि इस एन के किसी भी एलिमेंट का कंजुगेट क्लास या तो सेम रहेगा एसएन की तरह, या फिर दो पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम वह किस बात करने जा रहे हैं, कब वह दो पार्ट में क्या होगा, ब्रेक होगा। देन इट्स कंजुगेसी क्लास इन एसएन क्या होगा, ब्रेक्स अप इनटू, मतलब इसका कंजुगेसी क्लास क्या होगा, टूट जाएगा किसमें, दो पार्ट में, ब्रेकअप इनटू टू कंजुगेसी क्लास। यही ऊपर लिख के आया ना आप, Yes, टू sir. टू कंजुगेटिव क्लास में ब्रेक होगा किसमें, एन में ही, ऑफ इक्वल साइज, ये भी ऊपर लिख के आ रहा होगा, ऑफ इक्वल साइज। कब ब्रेक होगा ये इंपॉर्टेंट बात है, इफ एंड ओनली इफ द साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ पाई contains डिस्टिंक्ट ऑड नंबर्स। समझ गए, डिस्टिंक्ट ऑड नंबर्स। कहने का मतलब क्या है भाई, पाई कहाँ बीच में आ गया, सिग्मा है ना, सिग्मा की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। सुनो ध्यान से भाई, सिग्मा कोई परमुटेशन है एन का, तो इसका कंजुगेटिव क्लास जो है, ठीक है, वह दो पार्ट में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। कब, जब सिग्मा का साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या रखे, डिस्टिंक्ट ऑड नंबर। भाई कंजुगेसी सॉरी साइक्लिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कितने कितने लेंथ की साइकिल है, यही तो लिखते हो ना उसमें।
यस सर। तो वही बोल रहा है यदि उसके अंदर दो अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑड का मतलब क्या हो, कम से कम दो तो आएंगे ना। तो वही बोल रहा है यदि उसका सिग्मा क्या हो, अलग अलग ऑड नंबर रखे, तो उस केस में उसका क्लास ब्रेक होकर किसमें हो जाएगा, दो पार्ट में अलग हो जाएगा। समझ गए। अब इस बात को मैं बाई एग्जांपल समझाने जा रहा हूं आपको। जो अभी जो लिखा हूं शब्दों में, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्यों? नो सर। चलो जी, एग्जाम्पल क्या बात करने जा रहा हूं मैं, कंजुगेसी क्लास। कंजुगेसी देखो, आपको कंजुगेसी क्लास एंड कंजुगेट क्लास सेम है, ठीक है। कंजुगेसी क्लास किसका, ऑफ S4 एंड A4, ठीक है भाई। S4 का कंजुगेट क्लास तो लिखना आप जानते ही हो, हर एक एलिमेंट का क्या निकालोगे आप, साइकिल डिकम्पोजिशन। बाकी उसके बाद से जो है उसके उस टाइप के कितने एलिमेंट हैं वह उसके क्या होंगे, कंजुगेट क्लास में होंगे। तो आप जानते हो S4 का जो है कंजुगेट क्लास लिखना। बात हमको किसकी करनी है मेनली, A4 की ना। चलो जी, तो आ जाओ इन S4। अब आप बताओगे S4 में जो है आइडेंटिटी की क्लास में सिर्फ और सिर्फ वही होता है। आइडेंटिटी की क्लास, भाई कोई भी ग्रुप ले लो, आइडेंटिटी के क्लास में तो सिर्फ और सिर्फ वही होगा ना। यस सर। ठीक है, तो क्लास मत लिखो, पहले साइक्लिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आइडेंटिटी का साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, S4 में कितने सिंबल हैं, 4, 4 सिंबल। यस सर। तो फिर इस आइडेंटिटी के कंजुगेट क्लास में क्या होंगे, 1 1 1 ना। सही, यस सर। साइकिल आइडेंटिटी का साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, 1 1 1, मतलब सारे एलिमेंट कैसे होंगे, सेल्फ इमेज, यही तो मतलब हुआ ना। चलो जी, अब S4 में एक एलिमेंट होता है ट्रांसपोजिशन टाइप का, AB टाइप का, राइट। यस तो सर। तो AB टाइप का साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा होगा, AB जो एलिमेंट आएगा आपका, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन S4 में कैसा होगा, सोच के बताओ जल्दी। साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ AB हो गया, जल्दी बताओ AB वाला, ABC साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ ABCD एंड साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ, एक एलिमेंट और होता है इसके अंदर, AB टाइप का एंड CD टाइप का। बताओ किस किस टाइप के होंगे इसके साइक्लिक डिकम्पोजिशन। क्या कर रहे हो यार, साइक्लिक डिकम्पोजिशन तो बताया हूं ना मैंने। बोलो। सर AB में 1 1 ही रहेंगे। हद है, सब के सब मूर्ख हो गया यार तुम सब। यह ट्रांसपोजिशन टाइप का है तो इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन 1 1 2 टाइप 2 होगा, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन 1 और 3 होगा, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या होगा 4, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या होगा 2 2। बोलो, यस तुम सर। सब पढ़ नहीं रहे हो ना यार, मूर्ख कहेंगे सब। अब इसका जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन आ गया जो है, ठीक है। तो इसके क्लास में कितने एलिमेंट होते हैं, मतलब कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो इस टाइप का साइक्लिक डिकम्पोजिशन रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने, 1 एलिमेंट। यस आइडेंटिटी सर। टाइप का जो CD रखे उस टाइप का सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट मिलते हैं, एक एलिमेंट। चलो जी, S4 में AB टाइप के कितने एलिमेंट मिलते हैं, 6 एलिमेंट, याद करो। S4 में जो है ABC टाइप के कितने एलिमेंट मिलते हैं, जल्दी बताओ। कितने मिलते हैं, 8। ऐसा कितने मिलते हैं, 8। जी हाँ। इसमें कितने एलिमेंट मिलते हैं, 8 एलिमेंट। 4 4 इस टाइप के कितने एलिमेंट मिलते हैं, ABCD टाइप के 6 एलिमेंट, 6। 6 एलिमेंट। एंड 2 2 टाइप के कितने एलिमेंट मिलते हैं, 3 एलिमेंट, क्यों। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्लास इक्वेशन ऑफ दिस इंप्लाइज दैट, इसको कंप्लीट मर्ज कर दो आप जो है, ऊपर इसको कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसके हिसाब से जो है क्लास इक्वेशन ऑफ
क्लास इक्वेशन ऑफ S4 क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी वाले में कितने एलिमेंट हैं? 1। Yes, sir. 2 इस तरह के कितने एलिमेंट हैं? 6। 6. इस तरह के कितने एलिमेंट हैं? 8। और इस तरह के कितने एलिमेंट हैं? 6। एंड इस तरह के कितने एलिमेंट हैं? 3. 3। बताओ, यही तो साइक्लिक डिकम्पोजिशन होगा, यही तो क्लास इक्वेशन होगा ना किसका? S4 का। और S4 में कितने एलिमेंट होते हैं? 24। तो 24 इक्वल टू जितना, S4 का क्लास इक्वेशन आ गया। मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन ग्रुप का क्लास इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। सबका हर एक एलिमेंट, जिस टाइप के एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट मिलेंगे, सबको हम ऐसे लिख देंगे। यही क्लास इक्वेशन किसका होगा? S4 का। अब बताओ, अब S4 में जो जो एलिमेंट आपके पास इवन होंगे, वही वही एलिमेंट तो A4 में होंगे ना? क्यों? तो अब बताओ, आइडेंटिटी इवन है तो यह तो उसमें A4 में होगा ही। ट्रांसपोजिशन यह क्या है? इवन है कि ऑड है? Odd है. ठीक है। ABC आपका इवन है कि ऑड है? Even. इवन है, यानी ये भी आएगा। ABCD 4 साइकिल वाला ऑड है। और ABCD मतलब ए चौथा लास्ट वाला 2-2 वाला इवन की ऑड? अरे 2-2 वाले कौन से हैं? इवन होंगे कि ऑड होंगे? Even. ए इवन। मतलब कि A4 में जो है यह 3 तरह के एलिमेंट आएंगे जो मैंने येलो कलर से मार्क किया हुआ है। क्यों? Yes, sir. चलो जी, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अब हम यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? क्लास इक्वेशन ऑफ A4 किसकी बात करने जा रहे हैं हम? A4 के क्लास इक्वेशन के बारे में, राइट? चलो जी, A4 में कितने एलिमेंट होते हैं? 12 एलिमेंट। Yes, sir. चलो जी, तो जब हम A4 में बात करेंगे तो साइक्लिक डिकम्पोजिशन पहले निकालो आप। साइक्लिक, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? यही 3 ना, येलो वाले, तो यही 3 पहले लिख लो। साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ I क्या होगा? 1-1-1। क्यों? Yes, sir. मतलब कितने एलिमेंट हैं आपके पास? 4 एलिमेंट, राइट? अब कौन से हैं? ABC वाले एलिमेंट। साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ इसका ABC, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा होगा? 1,3 अभी लिखे हो साइड में। और इस टाइप कितने एलिमेंट होते हैं? 1 मिनट, आइडेंटिटी टाइप के तो 1 एलिमेंट होते हैं ना? यहाँ मैंने 4 लिख दिया, गलती से 4 लिख दिया था। चलो, 1 और 3 टाइप के कितने एलिमेंट होते हैं? 8। Yes, sir. 8 एलिमेंट। एंड 2-2 वाले कितने एलिमेंट होते हैं? 3. उसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा होगा? 2,2. 2,2। चलो भाई, चलो अब बताओ, अब क्या बोल के आ रहे हो आप? आप यह बोल के आ रहे हो कि A4 में जो एलिमेंट हैं, देखो यहाँ पे A4 में जो एलिमेंट है, अभी जो जस्ट ऊपर मैंने बोला है आपको 2 पॉइंट में, कि AN के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट का जो कंजुगेट क्लास होगा, या तो उसका SN में तो कुछ ना कुछ कंजुगेट क्लास होगा। ये देखो, आइडेंटिटी कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट है? ए वाला 1 एलिमेंट। Yes, sir. अब Yes, sir. ABC के कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट। क्यों? Yes, sir. और AB और 2-2 वाले के कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट। यही तो है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, No, sir. अब अभी को क्या बोले आप? यदि आप आंख मूंद के वैसे ही लिख दो, यदि हम सिंपल वैसे लिख दें, तो क्लास इक्वेशन ऑफ A4 क्या होगा? उसके अंदर A4 में कितने एलिमेंट होते हैं? 12। यस सर। ठीक है, A4 में होते हैं 12 एलिमेंट। तो यदि हम डिट्टो सम इसको ऐसे ही लिख दें तो क्या आएगा? ये ऐसे लिखने पे क्या आएगा? 1 8 + 3 आएगा ना? यस सर। यदि ब्रेक न हो तो हमारा क्या आएगा? आंसर तो यही आएगा ना क्लासिफिकेशन का। क्यों? यस। अब आपको एक बात मैंने बताया हुआ है, हर एक एलिमेंट का जो कंजुगेट क्लास होगा उसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वह ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, राइट? बताया था, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, राइट? अब सुनो यहाँ पे, ABC 3 ऑर्डर का जो एलिमेंट है आपके पास,
ठीक है, एबीसी टाइप का, उसके क्लास में कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट ना। यस सर। तो क्या यह 8 12 को डिवाइड करेगा क्या? नो सर। यह 8 12 को डिवाइड नहीं करेगा। तो जो डिवाइड नहीं करता उसको हम दो पार्ट में क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? 12 इज इक्वल टू 1 प्लस, जो डिवाइड नहीं कर रहा है, कौन डिवाइड नहीं कर रहा है? 8 ना, तो इसको 4 प्लस यस 4 सर। कर दो और प्लस 3 ऐसे रहने दो। तो A4 का क्लासिफिकेशन क्या होगा? यही जो हमने बॉक्स में लिखा हुआ है, समझ गए? ए तो हो गया डिवाइड न करने वाली बात से। आप क्या लिखे हो? किसी भी परमुटेशन का जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन है, यदि डिस्टिंक्ट ऑड नंबर रखता है तो वह इक्वल साइज में ब्रेक होगा। देखो यही तो लिखे हो। तो अब बताओ, एबीसी के साइक्लिक डिकम्पोजिशन में दो अलग अलग ऑड नंबर हैं, एक 1 है एक 3 है। यस सर। क्यों? एबीसी एक परमुटेशन ऐसा है जिसके कंजुगेट क्लास में क्या है? 2 डिस्टिंक्ट ऑड नंबर आ गए। इसका मतलब इसका जो कंजुगेट क्लास होगा वह दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो या तो जो मैं बोला हूं डिवीजन वाली बात, या तो वहां से चले जाओ या फिर हम सीधे यहां से आ जाएं। कोई दिक्कत इसमें? तो क्लास नो सर। इक्वेशन ऑफ A4 एंड क्लास इक्वेशन ऑफ S4 में कोई दिक्कत है क्या? S4 का क्लास इक्वेशन आपको पहले भी हमने बताया हुआ है, A4 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। काम खत्म? सही चल रहा है? आगे बढ़े? यस सर। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से। S5 A5 एंड S6 एंड A6 लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब हमने S4 A4 में आपको समझा दिया अच्छा खासा। ठीक है, अब नीचे सीधे हम आंसर लिखेंगे फटाफट। चलो, किसकी बात करने जा रहे हैं हम? क्लास इक्वेशन ऑफ किसका? S5 एंड A5। ठीक है, S4 A4 हमने देख लिया। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? S5 एंड A5 का। ठीक है, चलो, अब चूंकि मैं यहां आपसे ज्यादा पूछूंगा नहीं, सिंपल मैं बात कर रहा हूं। एक क्या एलिमेंट होगा? आइडेंटिटी। S5 में एक एलिमेंट आइडेंटिटी होता ही है। आइडेंटिटी का साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा होता है? 1 1 1, यस सर। 5 टाइम्स आएगा। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। अब S5 में जो है 2 टाइप के भी एलिमेंट होंगे, AB टाइप का भी एलिमेंट होगा। क्यों? अब मैं Yes, आपसे sir. यहाँ पूछूंगा नहीं कितना होता है, ठीक है, आप निकाल लेना बाद में, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। S5 में AB टाइप के एलिमेंट कितने होते हैं? 10। शायद हमको लगता है निकाला भी था मैंने एक बार, यदि आप ध्यान दो। इसकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसी होगी? ऐसी होती है। पहले साइक्लिक डिकम्पोजिशन बताओ आप। अब 3 वाले होंगे, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा होगा? 1 1 एंड 3 होगा। अब 4 वाले भी होंगे इसके अंदर, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या होगा? 1 4। चलो, 5 वाले भी इसके अंदर होंगे, ABCDE ले लो। ठीक है, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा होगा? 5 बस रहेगा। नेक्स्ट, अब आप ले लो जो है सिंगल वाले सारे हो गए। अब 2 2 वाले ले लो या 2 3 वाले ले लो। AB ले लो एंड एक ब्रैकेट में क्या ले लो? CD। इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा होगा? 2 3। अब क्या करो आप? AB ले लो एंड CD ले लो। इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा होगा? जल्दी बताओ, लास्ट वाले का। 1 2 2। 1 2 एंड 2। ठीक है, तो आपने क्या किया? S5 में जो है इतने टाइप के एलिमेंट होते हैं, याद करो। 5 का पार्टीशन 7 होता है, बताया था मैंने। 5 Yes, का, sir. तो देखो 7 तरह के एलिमेंट हैं इसमें, 3 3 6 1 7, टोटल 7 तरह के एलिमेंट है ना इसमें, देखो। Yes, sir. और 5 का पार्टीशन 7 होता है, इसका मतलब उसमें 7 टाइप के एलिमेंट होंगे। आपको ये सब बातें मैं बता के आ रहा हूँ। चलो जी, अब इसमें आगे आ जाओ, इसमें हल्का सा कलर चेंज कर देते हैं। आइडेंटिटी टाइप का तो एक ही एलिमेंट मिलेगा ना? Yes, sir. नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी टाइप का एक ही एलिमेंट मिलेगा। 2 का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोजिशन वाले है ना, 2 साइकिल हमेशा ट्रांसपोजिशन बोलते हो आप उसको। क्यों? तो ट्रांसपोजिशन टाइप के कितने एलिमेंट इसके अंदर आते हैं? 10 एलिमेंट आते हैं। 3 साइकिल वाले कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर? 20 एलिमेंट। निकाल लेना बैठ के, टाइम होगा तो।
ABCD टाइप का, यानी 4 साइकिल के कितने एलिमेंट आएंगे इसके पास? 30 एलिमेंट आएंगे। 5 साइकिल के कितने एलिमेंट आएंगे? 24 आएंगे। 2 एंड 3 साइकिल वाले कितने आएंगे? 20 आएंगे। एंड 2 साइकिल वाले कितने आएंगे? 15। ठीक है, सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 120 आ रहा होगा। खैर हम ऐड नहीं करेंगे। सो इसका मतलब क्या हो गया? यदि हम सीधे यहां बात करें, दिस इंप्लाइज दैट क्लास इक्वेशन ऑफ A5 क्या होगा? A5 का, सॉरी A5 कहां बीच में आ गया? S5। S5 का ऑर्डर कितना होता है? 120। 120। तो क्लास इक्वेशन ऑफ S5 क्या होगा? 120 इज इक्वल टू, जितने टाइप के एलिमेंट है यही ऐड कर देते हैं हम, क्यों? यही तो करते हो ना। Yes, sir. S4 करके आ रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 प्लस में 20 प्लस में 30 प्लस में 24 प्लस में 20 प्लस में 15, यही तो होगा। यह क्लास इक्वेशन किसका निकला? S5 का। तो अब यहां से एक चीज देख रहे हो कि Sn का क्लास इक्वेशन निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है हमको? कि उस टाइप के कितने एलिमेंट हैं, राइट? यही तो है। चलो भाई, अब बताओ S5 में जो 7 टाइप के जो एलिमेंट हैं उसमें से कौन कौन सा इवन है? आप ही लोग बताओगे। यह जो 7 टाइप के एलिमेंट आए हैं S5 में, इसमें कौन सा इवन है? आइडेंटिटी इवन है क्या? Yes, sir. तो एक एलिमेंट क्या हो गया आपके पास? आइडेंटिटी वाला हो गया। 2 वाला इवन है क्या? 2 वाला No, sir. ट्रांसपोजिशन ऑड होता है तो यह आएगा नहीं। ABC 3 साइकिल Yes, sir. इवन। ABCD 4 साइकिल। No, sir. ABCD 5 साइकिल। Yes, sir. AB और CD 2 into 3 वाले, No, sir. 2 वाले। Yes, sir. ठीक है, यानी कि आउट ऑफ दीज 7 टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन S5, 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट आर इन A5। मतलब यह इतने टाइप के एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, राइट? चलो अब बताओ, आइडेंटिटी वाला क्लास इक्वेशन कौन सा था? 1। Yes, sir. देखो S5 में जो है आइडेंटिटी वाले के कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट थे? 1 एलिमेंट। ABC वाले के कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट थे? 20। याद करो, Yes, sir. 20 एलिमेंट थे। एंड ABCD वाले में कितने एलिमेंट थे? 24। Yes, sir. एंड 2 वाला कौन सा था? 15 एलिमेंट। 15. चलो जी, यानी इस 4 को उठाओ, तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी बिना कुछ समझे बुझे, तो क्लास इक्वेशन ऑफ A5, अब A5 में कितने एलिमेंट होंगे? A5 में कितने एलिमेंट होते हैं? अरे कर क्या रहे हो तुम सब? AN में कितने एलिमेंट होते हैं? 60. तो बताओ ना भैया, 60 होगा, हद है यार। तो A5 में कितने एलिमेंट होंगे? 60। चलो कोई दिक्कत नहीं। यदि हम इसको एज इट इज इसको ऐसे उठा लें, देखो एज इट इज इसको हम ऐसे उठा लें, तो सारे ग्रीन वाले उठाओ। 1 प्लस 20 प्लस 24 प्लस में 15, यही तो होगा ना? Yes, sir. देखो जो भी ग्रीन वाले थे भाई, यही 4 टाइप के एलिमेंट जो हमने ग्रीन में लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, यही तो बस आपके पास इवन वाले हैं ना। तो मान लो इसको हमने इकट्ठे ऐसे उठा ले गए, ठीक है, मान लो इसको इकट्ठे हम ऐसे उठा ले गए, तो अब बताओ 1 तो 60 को डिवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 60 को डिवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 60 को डिवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 डिवाइड करता है क्या 60 को? No, sir. याद करो, S4 A4 आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा ना? मैंने क्या किया था, जो बंदा डिवाइड नहीं कर रहा था उसको हम 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक किए थे। Yes, sir. यहाँ पे कौन डिवाइड नहीं कर रहा है? 24. तो 24 को 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक करें। Yes, sir. 20, ठीक है। तो अब इसका क्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू 1 प्लस 20 है ही। अब 24 को क्या करेंगे? 2 अलग अलग पार्ट ऑफ इक्वल साइज, यानी 12 प्लस 12 Yes, sir. प्लस में क्या हो जाएगा? 15। यह किसका क्लास इक्वेशन होगा? A5. यह हो गया आपके पास A5 का। यह तो हो गया डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए जो हमने ऊपर रीजन बताया। देखो यदि आप यहां जाओ जो है 24 वाले में, ठीक है, 24 वाले में आओ आप, तो 24 में क्या आ गया आपके पास? देखो 5, Yes, sir. ठीक है, ऑड नंबर। ऊपर हमने एक वर्ड बोला हुआ था डिस्टिंक्ट ऑड नंबर, राइट?
Yes, sir. तो देखो यहाँ पे हमको 2 डिस्टिंक्ट ऑड नंबर नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग ऑड नंबर नहीं दिख रहा ना हमको यहाँ पे, No, sir. इसीलिए मैंने आपको क्लास इक्वेशन जो डिवाइड कर रहा है ए वाली भी बात बता दिया था मैंने, ठीक है। तो यदि क्लास इक्वेशन की कार्डिनलिटी यदि उस डिवाइड उसको नहीं करेगी तो उसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। Break. तो S5 और A5 के क्लास इक्वेशन में किसी कोई दिक्कत है क्या? No, sir. सही है। एक और बताऊंगा AS6 एंड A6 का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी इसको। हो गया सर। ठीक है, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? क्लास इक्वेशन ऑफ किसका? ये 6. क्लास इक्वेशन ऑफ S6 एंड A6। अब S6 का क्लास इक्वेशन जानते हो आप, जानने का मतलब निकाल लोगे आप, लेकिन फिर भी चूंकि हमको बताना है ये। चलो भाई, S6 में 6 का पार्टीशन कितना होता है, याद आ रहा क्या? 11, राइट? तो इसके अंदर 11 टाइप के एलिमेंट होंगे। यस सर। तो लिखते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी इसके पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट किस टाइप का है? 2 वाला, ट्रांसपोजिशन टाइप का। पहले सिंगल साइकिल सब लिखते हैं, ठीक है। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल लिख दो। अब क्या आएगा? ABC। 4 साइकिल लिख दो, ABCD लिख दो। 5 साइकिल लिख दो, ABCDE लिख दो। 6 साइकिल भी लिख दो, अब ABCDEF। सारे सिंगल साइकिल आ गए, राइट? अब 3 लिख दो, ABC अलग कर दो, C और DEF अलग कर दो, DEF। 3 अलग कर दिया हमने। अब 2 अलग अलग कर दो, AB एक में ले लो, CDE ले लो। अब 2 और 4 वाला ले लो, CDEF ले लो। अब 2 वाले ले लो, ABCDEF। 2 वाले हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या ले लिया हमने? सिर्फ 2 ले लो, AB एंड CD। बोलो 11 हो गए क्या? 3 6 9 11। चलो 11 टाइप के एलिमेंट आ गए ना, बोलो। चलो जी, आइडेंटिटी का CD कैसा होता है? 1 1 1। अरे बोलते जाओ। आइडेंटिटी का CD कैसा होता है? 1 1 1। AB का CD कैसा होता है? जल्दी बताओ। पहले बिना AB जब तक बताओगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। AB का CD कैसा होता है? अरे जल्दी बताओ। 1 1 1 3। 3 AB का तो 1 1 1 1 2। मतलब कि 4 बार 1 रहेगा और 1 बार 2 रहेगा, यही तो मतलब हुआ ना। यस। और ABC का कैसा रहेगा? 1 1 1 एंड 3। ABCD का कैसा रहेगा? 1 1 एंड 4। ABCD मतलब 5 वाले कैसा रहेगा? 1 एंड 5। यस। ABCDEF वाले कैसा रहेगा? 6। चलो 3 3 वाले कैसा रहेगा? यही। 3 3। और इसका कैसा रहेगा? 1 2 3। यस सर। इसका कैसा रहेगा? 2 4। इसका कैसा रहेगा? 2 2। 2 2। और इसका कैसा रहेगा? 1 1 2 एंड 2, राइट? ये आपके पास सारे एलिमेंट होगा, ठीक है। चलो भाई, अब मैं यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइडेंटिटी तो अकेली होती है ना, आइडेंटिटी तो ग्रुप में अकेली होती है ना। यहाँ मैं लिख दूँ नंबर ऑफ एलिमेंट। आइडेंटिटी मतलब इस CD का 1 रहेगा, आप निकाल लेना। इस टाइप के कितने एलिमेंट मिलेंगे इसके पास? 15 एलिमेंट। इस टाइप के कितने एलिमेंट मिलेंगे आपके पास? 40 एलिमेंट। 4 साइकिल वाले आपके पास 90 एलिमेंट मिलेंगे। 5 साइकिल वाले आपके पास कितने मिलेंगे? 144। 6 साइकिल वाले कितने एलिमेंट मिलेंगे आपके पास? 120। 3 3 वाले कितने एलिमेंट मिलेंगे आपके पास? 40 एलिमेंट। 1 2 3 टाइप के कितने एलिमेंट मिलेंगे आपके पास? 120 एलिमेंट। 2 4 टाइप के कितने एलिमेंट मिलेंगे? 90 एलिमेंट। 2 2 2 टाइप के कितने एलिमेंट मिलेंगे? 15 एलिमेंट। एंड 1 1 2 2 टाइप कितने एलिमेंट मिलेंगे? 45 एलिमेंट, राइट? अब S6 में कितने एलिमेंट होते हैं? 720। 720। तो क्लास इक्वेशन ऑफ S6 कैसा होगा? 720 इक्वल टू, सबका सम कर दें, ये तो मतलब हुआ ना।
कर दो सबका सम। तो क्या है, 1 है, 15 है, 14, 19, 144, 120, 40 हो गया, एंड 120 अगेन, 90 अगेन, 15 अगेन एंड 45। बोलो इतने आएंगे। S6 के Yes. क्लास इक्वेशन में कोई दिक्कत तो है नहीं, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। हमको कॉमेडी कहाँ करनी है, A6 में ना। Yes. हमको A6 में देखना है डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, इवन इतना इतना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, क्लास इक्वेशन ऑफ A6 की। क्लास इक्वेशन ऑफ A6। अब आप बताओगे मुझे कितने, पहले बताओ आइडेंटिटी इज इवन और ऑड। इवन, Even. तो आइडेंटिटी तो इसके अंदर आएगा। 2 वाला Odd. ऑड नहीं आएगा। 3 वाले, Even. 4 वाले, Odd. 5 वाले, Even. चलो भाई, 6 वाले Odd. ऑड, 3 वाले Even. दोनों, एक 3 साइकिल इवन, दूसरी 3 साइकिल इवन, प्रोडक्ट करेंगे तो इवन आएगा। 2 3 वाले Odd. ऑड होंगे। 2 4 वाले, Odd. 2 4 वाला ऑड होगा, सोच के बताओ। अरे एक 2 वाला ऑड हो गया, एक 4 वाला ऑड हो गया, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इवन इवन हो गया ना। Yes, sir. 90 वाला इवन हो गया। अब देखो ए बी ऑड, सी डी ऑड, ई एफ ऑड, 3 ऑड है तो प्रोडक्ट करेंगे तो ऑड ही आएगा। ए बी Yes, सी sir. डी दोनों ऑड हैं, प्रोडक्ट करेगा इवन आएगा। यानी इसके पास जो है आउट ऑफ दिस 11 टाइप ऑफ एलिमेंट्स 6 टाइप के एलिमेंट ऐसे हैं जो कहाँ आएंगे, A6 में। जब 6 टाइप के एलिमेंट A6 में आएंगे तो पहले आंख मूंद के वह लिखो जो आप लिखना चाहते हो। इसका क्लासिफिकेशन क्या आना चाहिए, A6 में कितने एलिमेंट होंगे, 360. 360, राइट। तो 360 एलिमेंट कहाँ आएंगे आपके पास, A6 में। अब पहली बात सुनो ध्यान से, तो इस सारे इवन वाले उठा लो पहले आंख मूंद के। 1 हो गया, 40 हो गया, 144 हो गया, 40 अगेन हो गया, 90 हो गया एंड 45। बोलो सारे जो ग्रीन टिक हमने किया था सारे लिख लिया यहाँ पे, राइट। अब सुनो ध्यान से, 160 को डिवाइड कर रहा है, पहले यहाँ देख लो, नीचे नीचे वाले आ जाओ, यहाँ भी अंडरलाइन कर दो, 1 कर लो। अब क्या था, 40, 44, 40, 90 एंड 45। यह जो अंडरलाइन है यह सारे एलिमेंट थे, इनमें से सबको हमने उठा लिया यहाँ पे। यदि कोई दिक्कत नहीं होती तो यह सारे एलिमेंट कहाँ होते, A6 में। अब बताओ 1 डिवाइड करा 360 को, 1 तो डिवाइड करता है ना यार, इसमें सोचने की क्या बात है। 40 डिवाइड करा 360 को, आंसर करो। Yes, sir. यह वाला 40 कर रहा है क्या, 40 तो करता है ना, इसमें सोचने की क्या बात है यार। 90, Yes, sir. 45, 45 करेगा ना। Yes, sir. 144 कर रहा है क्या, No, sir. तो 144 एक ऐसा है, ठीक है, जो 360 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जो हमने पीछे आपको बताया कि जो डिवाइड ना करे उसको क्या करो आप, 2 पार्ट में Break. ब्रेक कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, जो असली वाला है, ठीक है, 1 + 40, जो 144 है इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दें अलग अलग, यानी Yes, sir. 72 हो जाएगा। 40 + 90 + 45, यानी कि क्लास इक्वेशन ऑफ A6 क्या होगा, यही जो लिखा हूं मैं। Yes, sir. समझ गए, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलो अब बताओ 144 वाला यही है ना, देखो Yes, sir. इसमें देखो 2 डिस्टिंक्ट ऑड आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। और हम पीछे आपको बताए हुए हैं कि जब भी उसके CD में 2 डिस्टिंक्ट ऑड आएंगे या अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑड आएंगे तो वह 2 पार्ट में ब्रेक होगा। तो ब्रेक कर दिया हमने। Yes, sir. तो इसका मतलब मैं मान के चलूं कि अल्टरनेटिंग ग्रुप में जो है आपको क्या आ गया, क्लास इक्वेशन निकालना। A4 का बता दिया, A5 का बता दिया, A6 का बता दिया, A3 बताओ। A3 बताने की जरूरत है क्या, A3 का ऑर्डर कितना होता है, 6. A3 का पूछ रहा हूं उम्र कहीं के। A3 का ऑर्डर 3. कितना होता है, A3 का ऑर्डर 3 होता है।
और 3 ऑर्डर का हर एक ग्रुप साइक्लिक होता है, यानी अबेलियन होगा। तो Yes, sir. A3 तो अबेलियन होता है ना, तो अबेलियन का CD क्या ऐसा होगा 1 + 1 + 1, क्यों? क्लास इक्वेशन। Yes, sir. तो इसका मतलब आपको जो है A1 A2 A3 A4 A5 A6 और S1 S2